कक्षा 11 कृषि के बच्चे ध्यान देंगे कि अब पुनः शासन के आदेशानुसार ऑनलाइन क्लास के लिए व्यवस्था संचालित की गई है, जिसमें हम सभी अध्यापकगण वीडियो बना करके विद्यालय के कक्षावार ग्रुप में पहुंचा रहे हैं और आप उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन और मनन करके यदि कोई कठिनाई होगी तो उसे आकर के विद्यालय में उस पर डिस्कशन कर लेंगे। कक्षा 11 के लिए कृषि में सूक्ष्म जैविकी का चैप्टर बचा हुआ था, जिसमें वायरस के बारे में हमने क्लास में बताया था और दूसरा सूक्ष्म जैविकी में जो पढ़ना है वह है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जगत मोनेरा का सदस्य है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। इसका अर्थ ऐसी एक कोशिकीय जीव जिसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, कोई जीनोमिक डीएनए किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। जीनोमिक डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया मुख्यतः हम सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया को ही समझते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन करने वाली शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं और बैक्टीरिया के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एक सेल की चर्चा करें, एक कोशिका की चर्चा करें तो बैक्टीरिया में इनकी अगर हम साइज और शेप के बारे में अगर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बैक्टीरिया का साइज और शेप क्या होता है। बैक्टीरिया सामान्यतः 3 से 5 माइक्रोमीटर के रेंज में पाया जाता है, क्योंकि ये 3 से 5 माइक्रोमीटर के रेंज में इनकी साइज होती है और इनसे छोटे कण वायरस के होते थे। बैक्टीरिया के शेप के बारे में अगर हम देखें तो स्फेरिकल गोलाकार होते हैं, जिन्हें हम कॉकस भी कहते हैं। कॉकस स्पीशीज के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी साइज गोलाकार होती है। दूसरा
बैसिलाई या बैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया की साइज छड़ या रॉड शेप्ड कहलाते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं। और तीसरे बैक्टीरिया की शेप स्प्रिंग की तरह होती है, जिन्हें हम स्पाइरल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। और नंबर 4 पर आता है कामा शेप्ड बैक्टीरिया, जो कामा के आकृति के होते हैं और उन्हें कामा शेप्ड कहते हैं, जैसे विब्रियो। तो बैक्टीरिया का जो शेप है स्फेरिकल हो सकता है, रॉड शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है और कामा शेप्ड हो सकता है। इस प्रकार बैक्टीरिया के शेप और साइज के बारे में हमने बताया। अगर बैक्टीरिया के संबंध में अगर हम ये जान लें कि बैक्टीरिया को भी ग्रुप में बांटा गया है, जैसे सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। और तीसरे नंबर पर माइकोप्लाज्मा। ये तीनों बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये बैक्टीरिया कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान और म्यूरेमिक एसिड नहीं होता। ये ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के बने हुए सेल वॉल इन पर पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत ही हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, बहुत कठिन आवास में ये पाए जाते हैं, जैसे मार्सी हैबिटेट, दलदल में ये पाए जाते हैं। एक्सट्रीम साल्टी हैबिटेट, लवणीय मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं। जो दलदल मार्सी हैबिटेट में पाए जाते हैं उनको मेथनोजेंस कहते हैं। और मेथनोजेंस ये कैटल के गट में भी पाए जाते हैं, इसीलिए उनके जो एक्सक्रीटा होता है, जो गोबर होता है, उसमें मेथनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दीज आर एनाएरोबिक बैक्टीरिया। ये अनाक्षी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। इनके अलावा विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में, बहुत गर्म जल में पाए जाते हैं। ये थर्मोएसिडोफाइल कहलाते हैं, थर्मोएसिडोफाइल कहलाते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया। अगर हम दूसरे बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करें, यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ये बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के हेटेरोट्रॉफिक्स एंड ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया भी इसी में आते हैं।
जिनके पास अपना क्लोरोफिल होता है, जिसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं, अर्थात वो जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ये भोजन तो अपना बनाते हैं, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो इस प्रकार ये फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया भी ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक कहलाते हैं। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नीला हरा शैवाल कहते हैं, ये बैक्टीरिया भी, इनके पास एक हेटेरोसिस्ट होता है। इस हेटेरोसिस्ट के कारण ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। ये बड़े लाभ के भी होते हैं। दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये अपने पोषण के लिए पैरासाइट होते हैं। ये दूसरों पर अटैक करते हैं और ये उन्हीं से अपना पोषण करते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेप्रोफाइट्स, ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, वहाँ से अपना पोषण करते हैं। पैरासाइट ये ह्यूमन बींग्स में या अन्य एनिमल में, प्लांट्स में ये अपना सरवाइव करते हैं और उन्हीं से अपना पोषण करते हैं और ये डिजीज काज करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो म्यूचुअलिज्म सहजीवन व्यतीत करते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये बैक्टीरिया है। ये लेग्यूमिनेसी दाल वाली फसल, चना, मटर, अरहर के जड़ों में रहते हैं, सहजीवन व्यतीत करते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं, बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके उनको नाइट्रेट के रूप में उर्वरक भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। अगर हम एक तीसरा प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा पर किसी प्रकार का कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता और ये बिना ऑक्सीजन के भी लिव करता है, मतलब ये सरवाइव करता है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है। ये भी विभिन्न प्रकार के डिजीज काज करता है। जो ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया है, इनके ऊपर जो सेल वॉल पाया जाता है वह पेप्टिडोग्लाइकान और म्यूरेमिक एसिड का बना होता है, जो इन्हें बर्स्ट करने से रोकता है, क्षति होने से रोकता है। तो इस प्रकार हम बैक्टीरिया के बारे में, ये कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इनकी शेप और साइज क्या है, इसको बताया गया। आप इसको एक बार सुन करके फिर से दोहराइएगा। अब बहुत अधिक तो कोर्स नहीं बाकी है, एक चैप्टर ये बाकी है, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम बताएंगे। फिर विद्यालय खुलेगा तो फिर डिटेल से भी बताया जाएगा और इसको आप सुन करके फिर अपना तैयारी करेंगे। धन्यवाद।